दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुँचने से पहले ही ईश्वर तक पहुँच जाती है। माना कठिनाई आने पर इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर अकेला इंसान मजबूत होना सीख जाता है। उस लम्हे को कभी बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर किया करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो बात को भूल जाएं, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। वही धन सच्चा है जो हमारे हाथ में है, वही सच्चा मित्र है जो बुरे वक्त में काम आता है। सुंदर होना तभी अच्छा लगता है जब व्यक्ति गुणवान भी हो। अगर कोई बुद्धिहीन व्यक्ति बहुत सुंदर है तब भी उसे मान सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि सुंदरता नहीं गुण महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ बूढ़ा ही सही, उसे आंगन में रहने दो, फल ना सही छाँव अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही, लेकिन उन्हें घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। अब वो जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वो जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी की बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।